स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपको संविधान का एक लेक्चर ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी संविधान सभा से रिलेटेड चीज़ों को लेके। हम लोगों ने शुरुआत से जो लूसेंट में दिया गया है वहाँ से शुरू नहीं किया है, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। जब कुछ हम लोग संविधान पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग इसको शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, तब आपको आसानी के साथ चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, जिसमें हम लोग संविधान सभा से शुरू किए थे, भारतीय संविधान की सभा से। और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखा, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद कुछ समितियां, कुछ कमेटी वगैरह, संविधान सभा की प्रमुख कमेटीज़ जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप पुलिस दे रहे हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर संविधान पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख लिया था कि BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति में कौन कौन लोग मेंबर थे? और प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। 7 में से एक भीमराव अंबेडकर जी थे जो अध्यक्ष थे इस समिति के। टोटल इनको लेकर 7 लोग थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम में, GD हो गया, SSC हो गया, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। उसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा N गोपाल स्वामी आयंगर थे, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे, PL मित्र के स्थान पर ये आए थे। फिर DP खेतान थे। इनकी 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा बंटवारे के बाद निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो बंगाल से हुआ था, फिर बॉम्बे से हुआ दूसरी बार। ओके। 3 जून 1947 को योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए तथा 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था। ओके। यहाँ पर कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बात हो रही है। मंत्रिमंडल की बात हो रही है, कौन कौन से मंत्रालय किसको दिए गए थे इसकी बात यहाँ पर हो रही है। जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था 2 सितंबर 1946 को, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू क्या थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के प्रमुख थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। C H भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली थे रेलवे मंत्री। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना होगा। जिस प्रकार से आज की डेट में मंत्रालय है, उसी प्रकार से पहला मंत्रालय जो था कुछ इस प्रकार से था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। I चुंदिरगर थे वाणिज्य मंत्री। अब्दुल रब नस्तर थे संचार मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि कानून मंत्री। और राजांतर अली खान थे स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये पहले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। 2-4 बार इसको देखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें जहाँ पर महत्वपूर्ण है वहाँ हम आपको बता दिया करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। सदस्यों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली ही बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला।
पहली बार पढ़ा गया। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। मतलब संविधान जो बन गया था उसको 3 बार पढ़ा गया, ठीक है। और आखिरी समय कितने सदस्य थे? 284 सदस्य उपस्थित थे जब आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक याद रहना चाहिए आपको। जैसा हमने बताया कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग मंत्री थे, कौन कौन से विभाग थे, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता मिल गई है, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, फूड और एग्रीकल्चर, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मथाई थे रेलवे एवं परिवहन, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर विधि यानी कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, याद रहे। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री, R.M. खड़गमुगम शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, V.N. गाडगिल कार्यखान एवं ऊर्जा मंत्री, ठीक है। तो ये लोग मंत्री थे। तो पहला स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में और अंतरिम मंत्रिमंडल में। थोड़ा सा चीज़ें याद रखें क्योंकि पूछा जाता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षड़मुगम शेट्टी थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। आप SSC GD दे रहे हों या फिर पुलिस दे रहे हों या फिर SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हों या बिहार SI का दे रहे हों, UP SI का दे रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश में UP SSSC का दे रहे हों या फिर आप दे रहे हो एग्ज़ाम राजस्थान के एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब कहीं के भी एग्ज़ाम, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, ये तो बहुत आम बात है कि 2 साल 11 माह 18 दिन सबको लगभग याद रहता है, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण का कार्य कुल मिलाकर 63 लाख रुपए व्यय हुए। 63 लाख या 64 लाख के कहा जाता है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। 114 दिन बहस हुई, कुल मिला के 64 लाख रुपए लग गए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, मतलब पारित कर दिया गया, मतलब बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, याद रहे ये चीज़ें। 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं, शेड्यूल थे। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुसूचियाँ शेड्यूल जो हैं 12 हैं, जो समय समय पर जोड़ी गई हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 22 भाग ही हैं, 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन अनुसूचियाँ 8 से कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं, जो समय समय पर बढ़ा दी गई। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367 इतना अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को प्रवर्तित कर दिया, सबकी शेष अनुच्छेदों 26 1950 को लागू किया गया। मतलब ये सब जो अनुच्छेद वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ओके, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को हुई। आखिरी बैठक संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान बनाने की जो सभा थी उसकी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक, याद रहे। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। चुने नहीं गए थे ना लोग, चुनाव तो हुआ नहीं था कि सब लोग जाके देश के लोग जाकर वोट दिए हों, जैसे लोकसभा का चुनाव तो हुआ नहीं था। ठीक है, बाद में 1951-52 में आम चुनाव पहली बार चुनाव हुआ था भारत में। ओके, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। नंबर 1, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हो गया। मतलब 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य हुआ है, मतलब कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं, एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ का, उसमें भारत जुड़ गया। दूसरी चीज़, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। मतलब जो भारत का तिरंगा है, भारत का झंडा, जिसको बनाया किसने है? पिंगाली वेंकैया ने बनाया। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है, पिंगाली वेंकैया ने बनाया है। बीच में जो चक्र होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है। ठीक है, 3:2 3:2 के अनुपात में झंडा होता है, जिसको लागू कर दिया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा अपनाया गया, जिसको बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। ओके, नंबर 3 है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। अब देखिए, हमने बताया क्या कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी को क्या अपना लिया गया? 24 जनवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब दूसरी चीज़, 24 जनवरी को ही क्या राष्ट्रगान अपना लिया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रगान अपना लिया गया, जो जनगण मन अपना है। ठीक है, राष्ट्रगान अपना लिया गया। और इसी के अलावा 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगा झंडा अपना लिया गया। 22 जुलाई 1947 याद रखिएगा, तिरंगा अपना लिया गया, जिसको बनाया किसने था? पिंगाली वेंकैया जी ने बनाए थे तिरंगा। ओके, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, उसको अपना लिया गया। ठीक है, राष्ट्रगीत। ओके, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग मंत्री थे, फिर उसके बाद जो वर्तमान मतलब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, उसमें कौन कौन लोग मंत्री थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ यहाँ पर देखा, फिर कुछ यहाँ पर देखा। उसके बाद हम लोगों ने यही बात की कि 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरा लगा बनाने में संविधान, और संविधान सभा में 114 दिन बहस हुई, कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ओके, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। ओके, और 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान भी अपना लिया गया। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो झंडा है हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जिसको बनाए थे पिंगाली वेंकैया। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा लागू हो गया संविधान, तो उसी दिन हम लोगों ने राष्ट्रगीत को अपनाया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसको हम लोगों ने अपना लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय की बात करें तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा की। तो मतलब पाकिस्तान जो था वो अपना खुद का अपनी संविधान सभा बनाया और उसने अपने लिए संविधान बनाया। जो भी है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।